हाँ भैया, जय पर्यावरण। भैया, वीआईपी मुंडसन न्यूज के वीआईपी एंकर बानी भैया। तो और हम कलाकार भी बानी और कहानी भी लिखतनी। डॉक्टर प्रेमचंद जी के जैसे नमक का दारोगा जैसे को लिखे थे, तो हम एक कलम का दारोगा कहानी लिखे हैं, जिसको कि वीआईपी मुंडसन न्यूज पर एक एक पार्ट करके 9 पार्ट में डाल रहे हैं। एक पार्ट वो अभी डल गई है, दूसरा पार्ट डलनी है। तो हम चाहेंगे कि भैया, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे मैट्रिक में, नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा जब पढ़े तो इसको एकदम दिल से लगा। तो हमको लगा कि भैया, ईमानदारी बहुत ज़बरदस्त है और गजब की मोरल है उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम सीबीएसई वाले भी लड़के, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां जो हैं, सो ज़रूर पढ़े नमक का दारोगा। हम तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आम पब्लिक से भी, थोड़ी सी हिंदी वाली वो जो प्रेमचंद जी का लिखा है नमक का दारोगा, उसको ज़रूर पढ़ें। और कलम का दारोगा जो हम शुरू किए हैं धारावाहिक वीआईपी मुंडसन न्यूज पर, उसको ज़रूर देखें भैया। कलम का दारोगा, तो कलम का दारोगा बड़ा ही आज के युग के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे अपराध भी कमेगा और रोज़गार भी के अवसर भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। उसमें देखिएगा, बताया गया है। और अब चूँकि इस समय भी चुनाव का माहौल है, तो हम सोच रहे हैं भाई, इतना हम लोग जागरूक कर रहे हैं, फिर भी लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। ऐसे ही झूले पर, जैसे झूले पर हम झूल रहे हैं, ऐसे ही बहुत से लोग जिस दिन वोटिंग रहती है उस लोग झूले पर लोग झूलते हैं। तो हमारा ये कहना है भैया, सारे लोग कहते हैं कि चुनाव एक पर्व है, त्यौहार की तरह। तो हम तो ये कहते हैं कि नहीं भैया, इसको पर्व त्यौहार की तरह से नहीं मनाएं, बल्कि परीक्षा समझें। परीक्षा, क्योंकि देश का की बागडोर देने जा रहे हैं और आप वोट नहीं दीजिएगा, या नोटा दबा दिया, नोटा भी मत दबाइएगा। नोटा में बहुत ज़बरदस्त लोचा है, आप नहीं चाहिएगा, फिर भी वो पार्टी जीत जाएगी। क्योंकि इसलिए कि उसके जो पार्टी वाले लोग हैं वो तो वोट देंगे ही। अब नोटा देने से क्या हो जाएगा कि मतलब आपकी संख्या कम गई। तो और अभी का जो चुनाव है वो इतना आसान है, मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 2 क्वेश्चन देखिए, हम कलम का दारोगा एक तरह से हम बतला रहे हैं, एक कलाकार और एक बहुत स्टडी करने के बाद। और अभी हम इग्नू से वो पीजी कर रहे हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भैया। इसी वर्ष दिसंबर से हमने मतलब पीजी का कोर्स स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी मनाइए कि हमारा एक्सीलेंस हो। और अभी का है क्या कि सिर्फ 2 मुद्दा देखिए, सच्चा और झूठा, ठीक है, सच्चा और झूठा। तो अब ये देखिए कि हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि जैसे वोटिंग के दिन आप घर में खुशियाँ मत मनाएं, समझे कि आपका इम्तहान है, प्रजा को राजा बनाने वाला इम्तहान है। देखिए, हम तिरंगा भी पहनते हैं 2015 से हम तिरंगा पहन रहे हैं भैया। क्योंकि कब कोई शहीद हो जाए, हम लोग जितने रिपोर्टर हैं जनरली आजकल देख ही रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग तिरंगा पहन करके रहते हैं कि भैया सच। तो 2014 में क्या हुआ था कि हम लोग बड़ी एकदम चूँकि काला धन पर, और हम लोग चूँकि
श्री श्री रविशंकर द आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु जो हैं श्री श्री रविशंकर जी के हम लोग ज़बरदस्त भक्त हैं। और हमारी एक भगवान की कृपा से लोगों में बहुत अच्छी मतलब ये है। और हम लोग के काला धन जब वो उन्होंने कहा, और पेपर में भी आया था प्रभात खबर में, कि उनका जब गया में मीटिंग हुई थी जो ये, तो उसमें उन्होंने बोला था श्री श्री रविशंकर जी ने कि भैया काला धन वापस आ जाएगा तो सभी को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे, समझ लीजिए 3-3 लाख रुपए। तो हमने लगा कि भैया मोदी जी की बात पर तो उतना नहीं हम लोग को ये हुआ, बाकी ये जो कहे श्री श्री रविशंकर जी 3-3 लाख का, तब हम लोग ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करने लगे कि भैया श्री श्री रविशंकर जी जब बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोलेंगे। तो इसका खामियाजा ये हुआ कि सारे के सारे लोग जितने कि हमको ऐसे भी लोग सब आधी आबादी के भैया करते हैं, यानी बहनें हमको बहुत ज़्यादा हमारी बातों पर विश्वास करते हैं। तो हम तो भैया कि हमारी बात पर ही लोग कमल छाप पर वोट दे करके और मोदी जी को जिता दें, समझ गया ना। तो हम लोग को बड़ा आशा हुआ, सारी बहनें बोलती भी थी कि भैया काला धनवा कब आवेगा। तो हमको बड़ा लगा कि करें तो क्या करें, तो कहीं कुछ नहीं, कोई कुछ कह रहा है कि जुमला था, कोई 15 लाख। तो हमने 3-3 लाख रुपया का हम लोग जितने लोगों से वोट दिलवाए थे करीब मोर देन 1 लाख से ज़्यादा उस समय हम लोग ये मतलब वोट दिलवाए थे कि भैया आप लोग ये कीजिए 3-3 लाख रुपया एकदम मिलेंगे। ये अलग टाइप है, क्योंकि श्री श्री रविशंकर जी ने बोला है और पेपर का कटिंग भी है हमारे पास, सब कुछ है। बाकी ज़बरदस्त धोखा हुआ। तो हमने सोचा कि भैया मोदी जी से बात कैसे किया जाए। तो हमने कहा कि एक रास्ता है, 2015 में हमने निर्दलीय विधायक का इलेक्शन लड़ा। तो चूँकि अंधभक्त लोग है ही हैं, तो भाजपा के ही वो हैं प्रेम कुमार, वो जीत गए। और हम जो है सो मात्र 1160 वोट आया हमको, और 16 आदमी हम लोग खड़े थे, छठा पोजीशन हमारा रहा, 16 आदमी हैं। तो सवाल ये है कि अब कैसे क्या किया जाए भाई, है ना। तो कि भाई सवाल जवाब पूछे। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि भैया सच्चा और झूठा, अब देख लीजिए ये तो साबित हो गया है कि वो झूठ बोल करके उन्होंने वोट ले करके काला धन के नाम पर और प्रधानमंत्री बन गए। तो उसी प्रकार फिर 2019 में क्या हुआ कि सभी को कहा भाई तो चौकीदार, हम हैं चौकीदार, ठीक है। और अबर क्या कर रहे हैं वो कि सब लोग हमारे परिवार। तो भैया ये कैसे हम समझें, और परिवार कैसा भैया, क्योंकि हम लोग राजा हैं, प्रजा राजा है और आप प्रधानमंत्री हो, तो राजा के परिवार में कैसे आप मतलब हम लोग तो आपसे ऊंचा में ना है, राजा है ना। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं तो थोड़ा सा ये, तो अगर मैं क्या कर, देखिए ऐसे भी लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो इतना तो तय हो गया है कि मोदी जी का जो पक्ष है वो मजबूत है। तो अगर आप लोग थोड़ा ये कीजिए कि भैया वो विपक्ष में आ जाए ताकि मजबूत रहेंगे, है ना। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कीजिए और सभी लोग घर से निकलिए और एकदम मतलब समझिए कि परीक्षा है, समझिए ना कि जो वोटर कार्ड है वो समझिए आपका एडमिट कार्ड है, और जा कर के वोट दीजिए। और इस प्रकार से झुलवा पर मत झूलिए, तो कम से कम वोटिंग के दिन झुलवा वगैरह सब छोड़िए और उसके बाद फिर वोट दीजिए सच्चे और झूठे में। अगर तो और उसके बाद फिर हम लोग जो है, देखिए ये इसको भीड़ तंत्र मत बनाइए। और देखिए सैन मेरिनो एक देश है जिसमें 2 प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, सैन मेरिनो। तो उसी तरह से भैया मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन अगर जो 49% ले आते हैं और ये मोदी जी 51% ले आते हैं,
तो 51% जो है सो 49% पर राज करे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि भैया अब हम लोग डिसीज़न लें कि भाई नहीं, ये दो प्रधानमंत्री, क्योंकि दोनों के तब जितनी भी मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के प्रजा है, तब उन लोगों का कुछ कल्याण होगा। नहीं तो फिर आपस में लोग यही करते रहेंगे कि भैया अब किसी तरह से ऐसा करो कि अबर में इनको हराएं, वो उनको हराने के चक्कर में रहेंगे, प्रजा का कोई ध्यान नहीं, है ना। बहुत सा चीज़ है, ये रोड ग्रिड पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, कार से लोग जा रहे हैं, उसका मतलब कि छिना जा रहा है, एक्सीडेंट लोग कर दे रहे हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स है भैया। तो दो प्रधानमंत्री रहेंगे। और ऐसे भी अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। कहने का मतलब है नफ़रत की लाठी फेंको, दौलत का खंजर फेंको, है ना। और बताइए, सपोज कीजिए, देखिए MBA में जो पढ़ाई होती है, तो बिजनेस मैनेजमेंट का जो क्लास होता है MBA में, तो उसमें क्या है, मान लीजिए कि कांग्रेस गठबंधन कछुआ और ये मोदी जी खरगोश हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे लोग कहते हैं कि भाई 70 साल में आपने क्या किया, 60 साल में क्या किया। तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था, समझिए इस चीज़ को, उस समय खाने तक को पैसा नहीं, समझ लीजिए कैसे कैसे। आप सोच लीजिए कि इन्होंने मतलब इंदिरा मम्मी जी जो हैं सो बैंकों का राष्ट्रीय मतलब करण किए, नेशनलाइज किए, आज युवाओं लोगों को मतलब एक परमानेंट नौकरी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ ऐसा ऐसा मतलब कि हुआ है ना। एम्स की स्थापना हुई है, कैसे नहीं, धीरे धीरे ये। अच्छा, तो फिर क्या है कि भाई हर आदमी में हर क्वालिटी नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कछुआ ज़मीन पर धीरे धीरे चल सकता है, खरगोश दौड़ सकता है, ठीक है। बाकी पानी में रेस अगर जो होता है तो उसमें कछुआ जीत जाता है, खरगोश मुँह ताकते रह जाता है। तो MBA में लास्ट में जो मतलब क्या बोलते हैं, जो इसमें भी लोग जो मतलब PhD वगैरह होता है, मतलब ऊपर की पढ़ाई में क्या है, लास्ट में ही कंक्लूजन निकल के आता है कि भैया कछुआ और खरगोश में दोस्ती हो जानी चाहिए। तब जैसे देखिए अब क्या है कि जहाँ पर आप दौड़ सकते हैं, यानी ज़मीन में खरगोश, तो खरगोश के पीठ पर चढ़ जाए कौन, कछुआ, ठीक है। और जहाँ पर पानी आ जाए वहाँ पर कछुआ के पीठ पर खरगोश मतलब चढ़ जाए। तो दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे, तब ये हम लोग जनता को भली बाती, नहीं तो ये तो कभी नहीं हो, तो फिर भीड़ तंत्र हो गया भैया। तो कुछ बदलाव होना चाहिए। और ये 2024 है, 24 में क्या होता है देखते हैं ना, कि जब 24 घंटा होता है तो 12 जो बजता है तो उस पर दोनों सुइयाँ एकदम एक दूसरे पर चढ़ती है, तो लगता है कि एक हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से भैया ये कंपटीशन ठीक नहीं है ना। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि भैया कंपटीशन प्रतियोगिता विकास में सर्वथा बाधक रही है। तो हम लोग इस बार 2 प्रधानमंत्री गण का चुनाव करें, और संविधान सब लोग कह ही रहे हैं कि बदलना, तो भैया एक तरह समझ लीजिए कि अभी का माहौल ऐसा है कि संविधान में कुछ संशोधन किया जाए, और दोनों मिलकर 2 प्रधानमंत्री 2 कुर्सियाँ लगेंगी, दोनों विदेश जाएंगे, कोई सिंगापुर जाएंगे, कोई मतलब अमेरिका जाएंगे, कोई रसिया जाएंगे। वाह क्या बात थी, मतलब सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई मत कीजिए भैया। तो मेरे देश प्रेमी, है ना। और उसी प्रकार से बस अब हम लोगों को थोड़ा सा क्या देखना है कि भैया धोखा तो हम लोग खा गए, काला धन नहीं मिला, तो उसी के यथी पर ये इन्होंने वोट लिया था। तो अबर क्या है, अबर बहुत ही अच्छा है, सच्चा और झूठा। मान लीजिए
कि इंडिया गठबंधन ज़्यादा मतलब कि वो मतलब सीटें जीतती हैं, और सपोज कीजिए कि एनडीए का कम होता है, फिर भी मतलब इसमें से भी एक प्रधानमंत्री हम लोगों का, चूँकि हम लोगों का आदेश देंगे, है ना, कि भैया हम लोग के वोट से नहीं, एक आप भी रहिए प्रधानमंत्री, मोदी जी भी रहेंगे, और उधर से जो भी बने, राहुल जी बने, प्रियंका जी बने, हम तो ये कहें कि राहुल जी पहले शादी करें, है ना, क्योंकि सांड बनना चाहिए, बैल नहीं, जैसे मोदी जी सांड समझे ना, शादी किए ना भैया, वो अलग बात है कि नहीं। तो ऐसे भी सन्यासी जीवन का भी कहता है गुरु नानक देव सिंह जी ने भी कहा कि गृहस्थ जीवन बहुत ज़बरदस्त है, और राहुल जी के लिए तो हम एक सलाह देंगे कि भैया आप एक नई शुरुआत करें, विधवा की आंसू पोंछें, और एक कोई विधवा बहन से आप शादी कर लें, क्योंकि आपकी भी 50+ हो गई है, तो अब अच्छा नहीं रहेगा कोई मतलब कि कोई विधवा को ये करें जिससे विधवा के आंसू मतलब कि पोंछे जाए। अभी हाल में न्यूज़ में आया था, एक विधवा रो रही थी, उसको आपने गले लगाया और पीठ भी पूरा ऐसा ढंग से सहलाए उसको कि उसको लगा होगा कि वाह कोई हमको मसीहा आ गया। तो विधवा से शादी करके राजा राम मोहन राय बनिए ना, हैं, और शादी कीजिए, उसके बाद मतलब प्रधानमंत्री का पोस्ट लीजिए, ठीक है ना, और मोदी जी भी रहें, 2 प्रधानमंत्री रहें भैया, समझे ना, ये नहीं कि तो फिर तो वही बात हो जाएगी, फिर वो लगे रहेंगे, तो पक्ष विपक्ष नहीं, दोनों एक दूसरे के मतलब सहयोगी बने। जैसे कमला हैरिस उधर हुआ ना यूएसए में, है ना, कि विपक्ष को सहयोगी बना करके देखिए। अब ये जो 2024 है, अब बहुत हम लोग मतलब जागरूक हो गए हैं, और एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली है तेजस्वी जी ने, कि उन्होंने बोला है कि जनता हम लोगों के लिए माई बाप है, माई बाप, और ये कहते हैं कि परिवार है, तो कम से कम तो माई बाप मतलब समझ लीजिए कि उसमें ज़्यादा खुशी न है कि भैया पिताजी का आदेश रहेगा कि भैया 2 प्रधानमंत्री बने, 2 मुख्यमंत्री, हाँ सब 2-2, जब 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हाँ हैं, तो 2 मुख्यमंत्री क्यों नहीं, हैं, वाह क्या कहना है, हैं। तो अबर में कुछ बस यही है कि सारे के सारे लोग निकलें, वोट दें, और 100% वोटिंग हो, तब जो है सो कि हम लोग एकदम जैसे चाहेंगे वैसे मतलब कि हम लोग संविधान में, क्योंकि जनता की भी भूमिका है, और जहाँ विपक्ष कमज़ोर होता है ना, तो बुद्धिजीवी को आगे आना पड़ता है, और हम लोग भी जो हैं सो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग बहुत स्टडी कर रहे हैं, नहीं तो बहुत खून खराबा होगा, कहीं 3rd वर्ल्ड वार ना हो जाए। तो भैया अपने बाल बच्चों को आप चाहते हैं, बाल बच्चों के लिए थोड़ा सा निकलिए ना वोट देने के लिए, वोट दीजिए सब लोग। और इस पर बड़ा अच्छा ही सत्यम शिवम सुंदरम का एक गाना हमने एक लाइन हमने बैठाया है इस पर, तो हम जरूर बताना चाहेंगे अगर इजाज़त हो, है ना। जाग जागे उठ कर देखें, मदद का हाथ बढ़ा